डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको स्कार्सिटी का मतलब बता देती हूँ। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ में कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, उसे कहते हैं हम स्कार्सिटी। तो इसको आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। It means that the demand for goods or services is greater than availability of goods and services. तो इसमें ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिसमें कि जो हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास जो कम रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ना, उनका अच्छे तरीके से हम कैसे यूज़ करें कि ताकि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखो मेनली जो इकोनॉमी में टू टाइप्स की प्रॉब्लम है। एक तो ये कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और क्या नाम है वो बहुत कम है, स्कार रिसोर्सेज हैं। एंड सेकंड ये उनकी अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनकी यूजेस ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, बट हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो इट मीन्स दैट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज़ ग्रेटर दैन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपली अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं तो हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमारे पास कमी होगी। जो हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हमारे पास कम है एंड उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर दैन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Therefore, scarcity can limit the choice available to consumer who ultimately make the economy. इसमें कहा गया कि ये कि देखिए जैसे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, तो हमें जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी मतलब इच्छाएं हैं, उन्हें हमें मतलब कम करना होगा। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास कोई परचेज़ करने के लिए जो मनी है वो कम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमें उसे जो हमें चीज़ें चाहिए उन्हें उसमें कमी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सा समझाती हूँ आपको। मान लीजिए 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क चॉकलेट है और 10 रुपीज़ की ही किटकैट है। ओके, तो उसमें क्या है कि मुझे दोनों पसंद है, डेयरी मिल्क भी पसंद है एंड किटकैट भी पसंद है, बट मेरे पास जो रुपीज़ है, मेरे पास ओनली 10 रुपीज़ है। मैं जाती हूँ शॉप पे, मुझे पता चलता है कि 10 रुपीज़ की डेयरी मिल्क है और 10 रुपीज़ की किटकैट है, बट मुझे चाहिए थी दोनों। बट वहाँ पर मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि जो 10 रुपीज़ है मैं किस में यूज़ करूँ, किस में यूज़ करूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो वहाँ पर अब मैं यहाँ पे अपनी प्रेफ़रेंस दूँगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मैं डेयरी मिल्क को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगी बिकॉज़ किटकैट से मुझे ज़्यादा पसंद है डेयरी मिल्क। तो वहाँ पर मैं एक चॉइस बना लूँगी कि हाँ, उसके बिना तो फिर भी मैं मतलब एडजस्ट कर सकती हूँ, बट मुझे वो चाहिए। तो वहाँ पर जो मेरे पास 10 रुपीज़ हैं वो मैं डेयरी मिल्क में लगाऊँगी। ओके, तो वहाँ पे हम क्या होता है, हम अपनी चॉइसेस को लिमिट में कर लेते हैं।